उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की जो आंसर की आई है आयोग द्वारा जो जारी की गई है, उस आंसर की के अनुसार जो आपके कुछ क्वेश्चनों में संशोधन किया जाएगा या संभावना है उसकी, वो तो आयोग पर निर्भर करता है कि किन किन में करेगा। परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपका दिक्कतें हैं, तो उनको अगर हम हटा भी दें 3-4 क्वेश्चनों को, तो उसके बाद उत्तराखंड में एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहेगी, मतलब जो संभावित मेरिट है इसकी, संभावित जो मेरिट है वन आरक्षी की, वो कितनी रहेगी। तो सबसे पहली बात, अगर हम इस प्रश्न पत्र को 3 उसमें डिवाइड कर लें, हिंदी, उत्तराखंड और जीएस, तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि जो पेपर में बहुत कठिन क्वेश्चन है, अगर हमें उनको भी निकाल दें तो 13 क्वेश्चन हिंदी में ऐसे हैं जो पढ़ने वाला स्टूडेंट आसानी से करेगा। उसके अलावा उत्तराखंड में 26 से लेकर के 28 तक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान प्रकृति, 13 बहुत कठिन है, मान लो बहुत कठिन, अगर आप उसे नहीं भी कर पाओ तो भी आपकी अप्रोच में 27 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे पढ़ने वाला करेगा ही करेगा, और उसके ऊपर कठिन में से अगर उसने 2-4 भी कर लिए तो वो 30+ होगा। और उसके अलावा जो जीएस है, जीएस में आपने देखा होगा, एक तो कंप्यूटर सरल था इस बार, दूसरा जीएस में रीजनिंग बहुत सरल थी, तीसरा इस बार इतिहास भी सरल था, चौथा इस बार भूगोल भी सरल था, पांचवा इकोनॉमी के दोनों क्वेश्चन सरल थे। पॉलिटी वाले में क्वेश्चनों को थोड़ा घुमाया गया था और उसमें थोड़ा डाउट भी है, जैसे उसने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भाग 1 में क्या कहा गया है, तो आपने बहुत सारे लोगों ने कर दिया उसमें भारत एक राज्यों का संघ होगा, अब वो क्या दे रहा है, भारत जो कि इंडिया है एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगर आप उस दृष्टिकोण से भी कहते हो तो भी सही है, गलत उसका भी नहीं है, लेकिन गलत आप भी नहीं हो, क्योंकि इस पे आप दावा कर सकते हो, इस पे आपका प्रत्यावेदन जा सकता है। तो उसमें 1-2 क्वेश्चनों पर उसने इतना कंफ्यूजन कर दिया है कि संभवतः या तो लास्ट में उसे डिलीट करने पड़ेंगे या प्रत्यावेदन में सबको समान अंक देने पड़ेंगे, या आप मान के चलो। बाकी जो जीएस वाला पोर्शन था वो ऐसा था जिस पर 30 नंबर लाए जा सकते थे। तो अब आप ये बताओ कि जो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो 13 और 27, 40 और 30, 70 नंबर का प्रश्न पत्र ऐसा था इसमें जो करने योग्य था। बाकी 25 नंबर का बहुत कठिन था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेपर के दिन बच्चों को समझ ही नहीं आया था कि ये कैसा पेपर आ गया है, उन्होंने इतनी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा पेपर पूछ लेगा। लेकिन जो भी हो, मेरिट भी कम जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसमें हम जो एक्सपेक्टेड मेरिट या संभावित जो हम मेरिट की बात कर रहे हैं कि कहां तक हो जाएगा, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 65 से लेकर के 70 के बीच पुरुषों के लिए काफी संभावना है। इसमें एक एडवांटेज इनको यह भी मिल रहा है कि हमारे यहां भी इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, 20 बच्चों के करीब पटवारी में हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो उन 20 बच्चों में से अधिकतर बच्चों के 70 के इर्द गिर्द नंबर है फॉरेस्ट गार्ड में, तो सीधी सी बात है कि ये जाएंगे पटवारी में। कुछ बच्चों का सिलेक्शन आपका पिछले वाला जो आपका कनिष्ठ सहायक हो रहा था, जिसका वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें हो गया है, उनके भी ठीक नंबर थे, वो भी शायद इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बीच में कनिष्ठ सहायक का हुआ है, उसका भी कठिन क्वेश्चन था, अगर उसका रिजल्ट पहले आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी चले जाएंगे। और पुलिस कांस्टेबल का अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, उन बच्चों ने भी दिया है, हो सकता है कि उन बच्चों में से कुछ फॉरेस्ट गार्ड की जगह पुलिस कांस्टेबल चुनना करें। तो इसीलिए इन पोस्टों को आप 900 ना मान करके दुगना मान लो, कम से कम 1500 से 1600 पोस्टें मान लो इनको, इतना तो आपका बढ़ेगा। क्योंकि जो बच्चे क्रीम हैं, जिनका हर जगह हो रहा है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से या तो पटवारी को चूज कर लेंगे या कनिष्ठ सहायक को कर लेंगे, कुछ पुलिस को भी चूज कर लेंगे, कुछ पुराना जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया है, वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें चले जाएंगे, क्योंकि पेपर तो वो आज तक दे ही रहे थे। इस वजह से यह है कि 5 नंबर का अंतर तो सीधे पड़ने वाला है इस मेरिट में। अगर 75 नंबर का करने योग्य था और 70 एक एवरेज स्कोर बनता है पढ़ने वाले का, तो 5 नंबर नीचे जा सकती है, यानी कि 65 से ऊपर इसमें सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा जहां तक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि 2-3 नंबर तो लास्ट में डिलीट होने हैं इसमें से, ये मान के चल लेना आप, या फिर सबको नंबर मिलने वाले हैं, जो भी आयोग निर्णय ले वो तो उसका अपना
अपना विवेक है वो किस तरीके से लेगा, लेकिन ये मान के चल लीजिएगा कि 65 नंबर से जिनके भी ऊपर हैं वो एक तरीके से इसकी प्रतिस्पर्धा में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। बाकी जैसे रिजर्वेशन वाले हैं, रिजर्वेशन जैसे महिला या फिर जो आपका आर्थिक आधार पर जो आपके कमजोर वर्गों से हैं, उन लोगों को यहां पर 5 नंबर का या 6 नंबर का और रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो ये 60 के इर्द गिर्द रह सकता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और उसके अलावा एक दो चीजें और हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट का है, उनकी मेरिट थोड़ा नीचे जा रही है, महिलाओं से भी नीचे, लेकिन जो ओबीसी और जो आपका एसटी है उनकी मेरिट थोड़ा ऊपर जा रही है, तो उनमें 3 से 4 नंबर का अंतर मान के चलो। तो इसका मतलब यह है कि 60 से 70 के बीच, यानी कि अगर लड़कों का, जनरल के लड़कों का 68 में होता है तो लड़कियों का 63 में हो जाए। पिछली बार भी ऐसा ही अंतर था, 63 में लड़कों का हुआ था और लड़कियों का 55 में हुआ था जनरल का, तो 8 नंबर का अंतर था, क्योंकि पिछली बार 1200 सीटें थी, लेकिन इस बार सीटें 900 हैं, लेकिन आप उनको मान के चलिए 1500, क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी उसके आसपास कोई पेपर नहीं हुआ था और रिजल्ट भी नहीं आया था इस बार, लेकिन उससे पहले बहुत सारे रिजल्ट आने जाने वाले हैं और आयु सीमा भी वही है सबकी लगभग, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर भी होने वाले हैं। तो इसे ये सोच लो कि इसमें से 300 बच्चे अगर पटवारी के कैंडिडेट रहे होंगे, 100 बच्चे अगर कनिष्क सहायक के रहे होंगे, 100 बच्चे अगर आपके ये वाला कनिष्क सहायक के हो गए और पिछले वाले कनिष्क सहायक के हो गए 100 बच्चे, तो ये सोच लो कि 600 बच्चे इसमें से जो अच्छे नंबर वाले हैं वो आउट हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव मेरिट में सीधे पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस पेपर की जो आंसर की आई है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो संभावित मेरिट है वो लगभग 65 के इर्द गिर्द रहने वाली है। 65 बहुत ज्यादा खिंच गई तो 67-68 नंबर, उससे ज्यादा मेरिट नहीं जानी चाहिए इसमें, क्योंकि पोस्टें भी काफी ज्यादा हैं। बाकी रहा आपका रिजर्वेशन का 5-5, 6-6 नंबर का अंतर होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपने ये आकलन किया होगा, आप छांट लीजिएगा, आपके पेपर में 27 नंबर का उत्तराखंड बहुत सरल वाला है, सरल बोलते हैं जिसे, और 13 नंबर की हिंदी सरल है। इनको अगर भी आपने अटेम्प्ट करा होगा और 30 नंबर का जीएस सरल है तो भी आप 70 की रेंज में। चलो इसमें से 2-3 गलत भी हो जाते हैं तो 65 से ऊपर है और 65 से ऊपर संभावना है इसमें। और ईडब्ल्यूएस तथा जो लड़कियां हैं उनका हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत और कम चला जाए, तो मेरिट इतनी ही रहेगी। बाकी डिलीट करना न करना वो आयोग का निर्णय है, मान लेना आयोग का निर्णय है। हाँ, प्रत्यावेदन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रत्यावेदन भेजेंगे कई बार आयोग उन्हीं के में संशोधन करता है। कई बार यह है कि ये मान लेता है कि ये क्वेश्चन का विकल्प ही गलत चला गया है, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल में है भाग 1 का अनुच्छेद 1 वाला, उसमें कहीं ना कहीं ये भी सही है कि भारत एक राज्यों का संघ है जो कि जिसका नाम इंडिया और भारत होगा, ऐसा भी लिखा है उसमें। तो पहली लाइन तो वही है, भारत एक राज्यों का संघ है, अब उसने इंडिया वाला घुमा करके दे दिया और उसी को मान लिया है, तो पहले वाले को भी गलत नहीं माना जा सकता है। तो उसमें काफी कंफ्यूजन है, तो आयोग एक्सेप्ट कर ले कि गलत हो गया है ये, और इसमें या तो सभी को नंबर दे दिया जाए या सभी से हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए क्वेश्चन। वो तो करता ही है, मैंने आपको बोला है कि 3-4 नंबर का तो हर बार यही होता है कि क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कोई भी आयोग हो, और ये हो भी जाता है पेपर बनाने के दौरान, कई सारी समस्याएं रहती है। डिलीट होगा तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष का होगा, और कोई किसी के आपके दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, किसी का पहला वाला होगा, लेकिन सही दोनों है, वो पहला ऑप्शन भी सही है। बाकी अन्य जगहों पर प्रत्यावेदन की संभावना आप ऑथेंटिक स्रोतों से देख सकते हैं कि प्रत्यावेदन की संभावना है तो लगाइए। जैसे रैम और रोम वाला है, रैम तो इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी जैसे मोबाइल हम ऑपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रैम का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात है, मोबाइल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रोसेसिंग या ऑपरेटिंग हम रैम से करेंगे, रोम से तो होता नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा रैम की एनर्जी कैपेसिटी होगी, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही तेज ऑपरेट करेगा मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस। तो उसमें शायद रैम ही मानेगा, रैम माना है आंसर की में, और आगे भी रैम ही मांगेगा, उसमें संशोधन होना नहीं है क्योंकि वो ठीक है क्वेश्चन। और उसके अलावा आपका हिंदी में वाक्य शुद्धिकरण वाले में अब देखिए वो आपका क्या प्रमाण सहित कहता है या प्रमाणित कहता है, क्योंकि वैसे तो प्रमाण सहित नहीं होगा, प्रमाणित उत्तर होगा, लेकिन अब उसने वो सही मान लिया है तो आप उसमें प्रत्यावेदन
लगा सकते हैं, और उसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन में प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। उत्तराखंड के 1-2 क्वेश्चन हैं, तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन जो बहुत डाउटफुल हो गए, तो हो सकता है कि प्रत्यावेदन में 2-3 में सुधार हो जाए, बाकी 2-3 तो डिलीट करेगा ही लास्ट में, या फिर सबको बोनस नंबर दे देगा सभी को, चाहे किसी का गलत हो किसी का सही हो। तो एक्सपेक्टेड जो मेरिट है उत्तराखंड की वो इतनी ही लगभग रहेगी, ये मान के चल लीजिए।